अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मूड ऑफ वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। याद रखिएगा, पहले मैं उर्दू में आपको बता दूं कि स्टेटमेंट का जो मैनर होता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो नैरेटिव स्टाइल है, बयान करने का जो अंदाज होता है, उस अंदाज को हम मूड ऑफ वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा डेफिनेशन इसकी, द मूड ऑफ वर्ब refers to the manner in which a statement is expressed। यानी ये जो मूड ऑफ वर्ब है ये रेफर करता है, शो करता है, बताता है, हवाला देता है उस मैनर की जिस मैनर के साथ कोई स्टेटमेंट जो है वो बयान की जाती है। इन विच अ स्टेटमेंट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है जी, वो मैनर जिस मैनर के साथ, जिस अंदाज के साथ किसी सेंटेंस को एक्सप्रेस किया जाता है, तो उस मैनर को हम मूड ऑफ वर्ब कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मूड: इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव एंड सब्जंक्टिव मूड। तो बिल्कुल हिंट्स के साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडिकेटिव, इंपेरेटिव और सब्जंक्टिव मूड क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोइंग टू अंडरस्टैंड इंडिकेटिव। इंडिकेटिव मूड जो होता है स्टेट्स ऑफ फैक्ट, इसके अंदर एक हकीकत को बयान किया जाता है। आप यूं समझ लें, जितने भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्लस जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इन सब का जो मूड है वो इंडिकेटिव मूड होता है। सादा फिक्रात, मनफी फिक्रात, सवालिया जो फिक्रात होते हैं, इसी तरह जो शर्तिया जुमले होते हैं, इन सब का जो मूड है वो इंडिकेटिव मूड होता है। यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स देखते हैं। वी राइट अ लेटर, तो यहाँ इसका जो मूड है वो क्या है जी, इंडिकेटिव। इसी तरह वाई डू यू लाइक एप्पल्स, आप एप्पल पसंद क्यों करते हैं। दिस स्टेटमेंट्स आस्क अस अ क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट्स है ये हमसे चूंकि एक सवाल कर रही है। तो जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इन सब का जो मूड है वो इंडिकेटिव मूड होता है। नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव मोड। वर्ब का जो इंपेरेटिव मोड होता है, इसमें जस्ट आपने देखना है कि थ्री थिंग्स बेसिकली होती हैं, ठीक है जी। वैसे तो सजेशन भी इसमें ऐड किया जाता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट प्लस एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, हुक्म, दरख्वास्त और नसीहत, ये तीनों चीज़ों की जो सेंस है अगर किसी सेंटेंस के अंदर पाई जाएगी तो उसको हम इंपेरेटिव मूड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी इसका मतलब याद रखने का जो तरीकाकार है, जो ट्रिक है, वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव मूड का है। तो याद रखिएगा, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये हमेशा सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ओपन द डोर, ठीक है, इसमें जो है ऑर्डर की जो है कि सेंस पाई जा रही है, और ये स्टार्ट भी देखें किससे हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इसी तरह देखिएगा, प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ प्लीज से ही हमें पता चल गया कि इसमें जो रिक्वेस्ट है उसकी सेंस पाई जा रही है। तो यूं ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इन तीनों की सेंस जहां पर मौजूद होगी जिस सेंटेंस के अंदर, जिस स्टेटमेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव मूड। नेक्स्ट वन इज सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड में सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर विश यानी ख्वाहिश का इजहार किया जाए, प्रेयर, दुआया जुमले जो होते हैं, ठीक है जी, डाउट यानी डाउटफुल सेंटेंसेस आल्सो कॉल्ड सब्जंक्टिव मूड। यानी ऐसे तमाम फिक्रात जिसमें किसी ख्वाहिश का इजहार हो, दुआ का इजहार हो या उसमें शक का इजहार हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम सब्जंक्टिव मूड कहते हैं। बिलफर्ज देखिएगा, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज आई विश ही वर माई फ्रेंड, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो मेरा दोस्त होता। वैसे तो हम ही के लिए वॉज यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो सब्जंक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, सब्जंक्टिव मूड वाले, यानी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी विश का यानी ख्वाहिश का इजहार होगा, तो वहाँ पर हम वर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज मे यू लिव लॉन्ग, खुदा करे तुम लंबी जिंदगी पाओ, लंबी जिंदगी जियो।
तो ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर ख्वाहिश और दुआ जो है, और इसी तरह जो डाउटफुल सेंटेंसेस हैं अगर हमारे पास आते हैं, सामने आते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो हमने ये देखना है कि इसका मूड जो है वो क्या है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर समरी में बता देता हूँ। इंडिकेटिव मूड जो होता है उसमें सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और कंडीशनल सेंटेंसेस की सेंस पाई जाती है। इसी तरह जो इंपेरेटिव मूड होता है इसके अंदर हुक्म, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, इन तीन चीज़ों की सेंस पाई जाती है। और जो सब्जंक्टिव मूड होता है इसके अंदर ख्वाहिश का इजहार होता है, इसके अंदर हम दुआ का इजहार करते हैं, किसी को दुआ देते हैं। और इसी तरह जो शक वाले सेंटेंसेस हों उनको भी हम सब्जंक्टिव मूड में ऐड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह के मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।